नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा देखने के बाद। और पढ़ाई तो आपको करनी है, आप लोग लाइक करो, लाइक करना है, हाँ शेयर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए सिर्फ स्टडी, स्टडी और स्टडी। पढ़ाई आपको करनी है, चाहे आप लोग यहाँ पढ़ो या फिर कहीं और आप लोग पढ़ो, किसी और चैनल पे आप लोग पढ़ो, आपको पढ़ना ही है, पढ़ाई करनी है, मतलब उससे है। और आप लोग देखना कंप्लीट, जो एक भी वीडियो आप लोग ऐसा लगता है कि आपने कोई आर्टिकल देखा है और उसको सिस्टमेटिक वे से किस तरीके से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको कहीं और भी मिलता है तो वहाँ आप लोग अच्छी बात है। बाकी आपको इस तरीके से इतना सिस्टमेटिक वे से डीप से मिलेगा नहीं। आप लोग इसको कंप्लीट देखते हो तो आप लोगों को पता लगेगा कि कितना डीप से इसको मैंने आपको बताने की या समझाने की कोशिश की है। आज हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार क्या होते हैं, आर्टिकल नंबर 23 क्या होता है, आर्टिकल नंबर 24 क्या होता है, क्या क्या प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, मानव का दुर्व्यापार का मतलब क्या है, और जो बच्चों से श्रम नहीं कराया जाना चाहिए किसी भी खान में, उनका मतलब क्या है, किसी कारखाने में, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं आर्टिकल 23 में, आर्टिकल नंबर 24 में, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल नंबर 21A का प्रावधान। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको नहीं बताया था आर्टिकल 21A, यहाँ पर आप लोग पहले आर्टिकल 21A को समझो, फिर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता क्या है। तो यहाँ हम बात करें किसके संबंध में? पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21A के बारे में, यानी आर्टिकल 21 कै का प्रावधान क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। ओनली जब हम आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रावधान है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में। और यहाँ हम बात करें आर्टिकल 21 के कै में क्या प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यदि हम बात करें यहाँ पर इसको कब जोड़ा गया था, तो इसका प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। जोड़ने की बात करें तो वहाँ पर आर्टिकल 21A या कै को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ है कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर आर्टिकल 21 में किया गया है। और इसी के साथ यहाँ आप लोग याद रख लेना RTE एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, 2009 में आया था। और ये लागू कब किया गया, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो वहाँ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21 है, उसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद पूछता है राइट टू एजुकेशन एक्ट या फिर RTE एक्ट कब का है, तो वहाँ पर आंसर होगा 2009 का है। और यदि हम बात करें इसे लागू कब किया गया था, इसे कब लागू किया गया था, तो इसकी लागू करने की बात आए तो वहाँ होता है आंसर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था।
2010 को लागू किया गया था। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना इसको। 86th कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें ये प्रावधान है, और उसके बाद RTE की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, 2010 में इसको लागू किया गया। हालांकि मैं उसको बता भी दूंगा, अलग अलग जो अपने एक्ट हैं क्या क्या हैं, अलग पर्यावरण के संबंध में क्या एक्ट है, सबकी बात कर लूँगा, किसके साथ, मूल विधियों के साथ। तो पहले आप लोग इसको संविधान को पढ़ लो कंप्लीट, उसके बाद मूल विधि हम कर लेंगे। जल्दी एग्ज़ाम होता है तो उसको हम जल्दी ही पढ़ लेंगे मूल विधि को भी, फिर तो मैं 2 वीडियो में उसको कंप्लीट कराने की आपको शुरू कर दूंगा, मूल विधि की भी और ये संविधान भी चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या होता है उसके बारे में। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, लिख लेना वहाँ पर, उसके बाद भी लिख लो या कहीं भी आप लोग इसको लिख लेना, चाहे 22 के बाद लिख लेना, और यदि 21 के बाद जगह बची हो तो वहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बस क्या है मेन, सिस्टमेटिक वे से मतलब क्या है उसका पता आपको होना जरूरी है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट्स अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन। स्पेलिंग मिस हो जाए ना तो आप लोग सही कर लेना उसको, है ना, इतना वो नहीं है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो इसको आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और किस आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल की हम बात करें तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में इनका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 23 में है क्या और आर्टिकल नंबर 24 में दिया क्या गया है। आर्टिकल 23 की हम बात करें तो यहाँ क्या प्रावधान दिया गया है उसको आप लोग यहाँ समझना ध्यान से। आर्टिकल नंबर 23 की हम बात करते हैं, क्या प्रावधान उसके लिए किया गया है। तो यहाँ प्रावधान किया गया है मानव के दुर्व्यापार, ध्यान से समझना इस बात को आप लोग, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर पूर्णतः निषेध माना गया है। क्या होता है मानव और दुर्व्यापार क्या होता है और उसका निषेध का अर्थ यहाँ पर क्या है उसको भी आप लोग यहाँ पर समझेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग यहाँ क्या समझते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध क्या देखने के लिए यहाँ मिलता है। यहाँ लिखा है मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब है उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को क्या करते थे, पहले बाजारों में जाकर क्या कर देते, उसका व्यापार करते थे, बेचते थे। जैसे आज पशुओं की कंडीशन है, उस समय क्या था, पहले संविधान बनने से पहले की कंडीशन की मैं बात करूं तो क्या था प्रावधान, वहाँ था मानव को क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। किसी भी वस्तु के समतुल्य में क्या कर दिया, रुपए लिए या फिर कोई और अन्य वस्तु ली और मानव को क्या कर दिया, उसका व्यापार कर दिया, बेच उसको दिया। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, पूर्ण बैन इसको माना गया है, कंप्लीटली असंवैधानिक माना गया है, गैर कानूनी माना गया है। तो यहाँ पर मिलता है मानव के दुर्व्यापार, और उससे ज़बरदस्ती भी क्या नहीं करा सकते, हम बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती श्रम कार्य नहीं करा सकते हैं। तो उस पर भी क्या कर दिया गया है, यहाँ प्रतिषेध या निषेध या पूर्णतः निषेध यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर क्या है, मानव में कौन कौन शामिल होता है, तो यहाँ शामिल होगा पुरुष,
महिला कोमा बच्चों का व्यापार पूर्णतः निषेध या गैर कानूनी माना गया है। इससे आर्टिकल नंबर 23 फर्स्ट सेक्शन 2 है, आर्टिकल 23(1), 23(2), ये आर्टिकल 23(1) की बात है। इससे आर्टिकल 23(1) सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये यहाँ पर आप लोग याद रखना कि व्यापार उसका नहीं कर सकते हैं। और अगली कंडीशन की है बलपूर्वक उससे कार्य नहीं कराया जा सकता है। बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है बलपूर्वक भी कार्य। ये भी क्या है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर है जो पहले राजा महाराजाओं के यहाँ देवदासी या दासियाँ रहती थी या दास रहते थे, उनका भी क्या किया गया है, यहाँ अंत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दास नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति दासी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, उसको असंवैधानिक माना गया है। पूर्णतः स्वतंत्रता की बात यहाँ पर मूल अधिकारों में कंप्लीट देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ क्या है, अगले की मैं बात करूँ, यहाँ इसमें देवदासी राजा महाराजाओं के यहाँ रहने वाली महिलाएं, इसमें देवदासी व दास का पूर्णतः निषेध मिलता है। यानी यहाँ कंप्लीटली ये असंवैधानिक माना गया है, या कोई भी क्या नहीं होगा, दास या फिर दासी नहीं होगी जो राजा महाराजाओं के यहाँ कार्य करती थी। तो ये प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 23 और 23 का भी कौन सा सेक्शन नंबर फर्स्ट में ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब बात हम करते हैं आर्टिकल नंबर 24 में क्या, 23 सेकंड में क्या किया गया है, आर्टिकल 23 के 2 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यानी राज्य क्या फ्री में कार्य करा सकता है या फिर नहीं करा सकता। तो आर्टिकल नंबर 23(2) को जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्या प्रावधान आर्टिकल नंबर 23(2) में है। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब बात हम करते हैं किसके संबंध में, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल 23 नंबर का 2। अब यहाँ है प्रावधान कि राज्य क्या फ्री में कार्य करा सकता है या फिर नहीं करा सकता। तो एक कंडीशन आती है कि राज्य को भी ये अधिकार नहीं है वह दबाव के तौर पर कार्य फ्री में करा सके, ये भी अधिकार राज्य को नहीं है। पर यहाँ कंडीशन आर्टिकल 23(2) में क्या दी गई है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, ध्यान से आप लोग सुनना इसमें क्या प्रावधान है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और उससे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कार्य कराया जा सकता है, फ्री कार्य कराया जा सकता है। सोशल प्लेस के मामले में, सार्वजनिक स्थानों के मामले में उससे क्या कराया जा सकता है, नॉर्मल कार्य कराया जा सकता है। ऐसा नहीं बहुत अधिक कार्य, नॉर्मल कार्य कराया जा सकता है। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ मिलता है आर्टिकल 23(2) में कि राज्य सार्वजनिक
उद्देश्य के लिए नागरिकों से कार्य करा सकता है। नागरिकों से कार्य करा सकता है। यहाँ पर यह देखने के लिए मिलता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नागरिकों से क्या किया जा सकता है, कार्य कराया जा सकता है। अब यहाँ कंडीशन आती है कि जो कैदी होते हैं क्या उनसे फ्री में कार्य कराया जा सकता है या फिर नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ कंडीशन कैदियों के संबंध में बात की जाए तो कैदियों से भी फ्री में कार्य नहीं कराया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, न्यूनतम वेतन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझो इस बात को। अगली कंडीशन यहाँ आती है, कैदियों से भी निःशुल्क कार्य नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। ये भी आप लोग बात रख लेना याद। क्या नहीं कराया जा सकता है? निःशुल्क कार्य नहीं कराया जा सकता है। इनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया है या किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान इनके लिए क्या किया जाएगा? न्यूनतम मजदूरी होगी। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 जो सेक्शन नंबर 1 है, उसमें अधिकार के संबंध में कि क्या है, उनके साथ दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई कानून बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए हैं, उन कानूनों की भी हम बात कर लेंगे। अभी उनको लिख दूंगा मैं। 1976 का कानून क्या है, 56 का कानून क्या है, उसके बारे में हम अभी देख लेंगे। तो आर्टिकल 23(2) में क्या है? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नागरिकों से कार्य करा सकता है राज्य, पहली कंडीशन। दूसरी, कैदियों से भी फ्री में कार्य नहीं कराया जा सकता, उनके लिए भी न्यूनतम वेतन का प्रावधान मिलता है देखने के लिए। अब हम बात करते हैं दुर्व्यापार के संबंध में कौन से एक्ट या फिर कानून बनाए गए। तो वहाँ आप लोग याद रखना कौन से कानून बनाए गए। पहला कानून है आर्टिकल 23(1) का, 23 में ही है तो यहाँ लिख लेना कौन से कानून हैं। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 का प्रावधान किया गया है। एक कानून ये है। और दूसरे कानून की मैं बात करूं तो यहाँ दूसरा कानून मिलता है देखने के लिए, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। और कब का है ये? 1976 का मामला है। ये भी आप लोग याद रख लेना। नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसको, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार उन्मूलन अधिनियम, यहाँ भी आप लोग लिख लेना इसको। तो ये 2 कानून बनाए गए हैं किसके संबंध में? आर्टिकल 23 के संबंध में, व्यापार के संबंध में, और बंधुआ मजदूर प्रणाली के संबंध में, फ्री कार्य के संबंध में। इस आधार पर संबंधित व्यक्ति को क्या दी जा सकती है? सजा दी जा सकती है या दी जाती है। ध्यान से आप लोग लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। और उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 24 में क्या प्रावधान है।
बच्चों से श्रम कराना प्रतिषेध है, क्या क्या कंडीशन है उनके बारे में हम बात करते हैं। खान अधिनियम क्या है, बागान अधिनियम क्या है, सबकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से, और नोट्स आप लोग कंप्लीट बनाना। स्क्रीनशॉट कितने सारे स्क्रीनशॉट इकट्ठे करोगे आप लोग, मुझे खुद को आपका नहीं पता। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। और बात हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 24 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 24 यहाँ मिलता है बाल मजदूर क्या है, प्रतिषेध है। बाल मजदूरी प्रतिषेध, रोका गया है मजदूरी को, ऐसा नहीं कर सकते हैं उसके संबंध में बच्चों के लिए। यहाँ क्या प्रावधान है उसको पहले आप लोग सुनो। 14 वर्ष से जितने कम उम्र के बच्चे हैं उनसे क्या नहीं कराया जा सकता, कार्य नहीं कराया जा सकता, कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। पहले प्रावधान क्या था उसको आप लोग पहले सुनो। जितने भी 14 वर्ष के बच्चे हैं उनसे खतरनाक कार्य या फिर जैसे खानों में या फिर बागानों में या फिर तेजाब की फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कराया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी खतरनाक कार्य या मजदूरी कार्य नहीं कराया जा सकता। ये प्रावधान था कि खतरनाक कार्य नहीं कराए जा सकते, ये यहाँ पर दिया गया था। और उसके बाद हमारा अधिनियम बना एक 1986, 2016 में उसको परिवर्तित करके उसमें प्रावधान किया गया कि जितने भी 18 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। यानी बाल मजदूरी कराना ही क्या है, निषेध है। उनसे कार्य नहीं कराया जाएगा कहीं पर भी, ना खतरनाक कार्य ना नॉर्मल कार्य। सार्वजनिक स्थानों के मामले में या फिर कंपनियों के मामले में तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस में आते हैं, वो बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। और इससे ऊपर की मैं बात करूं तो 14 से जो 18 वर्ष के बीच के हैं, 14 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि उनके संबंध में उनसे खतरनाक कार्य नहीं कराए जा सकते। तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है उनको यहाँ पर आप लोग समझो क्या है, 14 वर्ष के लिए क्या है और 14 से एक्स्ट्रा क्या है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। इसमें लिखा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। और कौन सा कार्य नहीं कराया जा सकता है, खतरनाक कार्य इसमें नहीं कराए जा सकते हैं। तेजाब की फैक्ट्री जैसे संबंध में तेजाब की फैक्ट्री हो या फिर सॉरी। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तेजाब की फैक्ट्री की, और दूसरी कंडीशन में या बात करूं खानों में, और अगले की मैं बात करूं कहां पर, बागानों में, इनसे कार्य ये नहीं कराए जा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से इस तरीके के कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। और अगली कंडीशन क्या आती है और कहाँ पर इनके लिए कोई प्रावधान किया गया है, यदि कार्य कराए जाते हैं तो इनके लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए कोई कानून बनाए गए हैं। तो बिल्कुल कानून बनाए गए हैं, उन कानून की हम यहाँ पर बात करते हैं। कौन कौन से कानून हैं, ध्यान से आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो। पहले कानून की मैं बात करूं तो पहला कानून है कानून कारखाना अधिनियम 1948। कौन सा है, कानून कारखाना अधिनियम
1948। और दूसरे की मैं बात करूं, तो यहाँ पर है बागान अधिनियम 1951। और थर्ड की मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो थर्ड नंबर है खान अधिनियम 1952। यहाँ पर ये प्रावधान इनके लिए देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा है, और क्या प्रावधान है इसके बाद, यहाँ ध्यान दो आप लोग, 4 नंबर का बाल श्रम प्रतिषेध नियमन, बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986, इनके लिए यहाँ प्रावधान मिलते हैं। और उसके बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है, जो ये अब वर्तमान की कंडीशन में है, ये प्रावधान है। ये कानून बनते गए, पहले ये बना, उसके बाद ये बना, और उसके बाद ये, और प्रेजेंट वर्तमान की कंडीशन में ये है। और इसी में बदलाव करके नया कानून 2016 में इसको परिवर्तित कर दिया गया था, उसको भी यहाँ पर ध्यान से आप लोग ध्यान दो। इसका नाम है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम नियमन अधिनियम 1986-2016, इसमें प्रावधान कर दिया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान है ये तो जब मैं मूल विधि के साथ इनको भी पढ़ाऊंगा, ये श्रम अधिनियम जब मुझको पढ़ाने हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो या फिर बाल श्रम अधिनियम हो, ये भी वहाँ पर मैं बता दूंगा, पर यहाँ भी आप लोग समझ लो। 1986-2016 में प्रावधान किया गया कि 14 से 16 वर्ष के जितने किशोर हैं, 14 से 16 वर्ष के किशोरों से कठिन कार्य नहीं कराए जाएंगे। कठिन कार्य नहीं से खतरनाक या कठिन कार्य नहीं कराए जाएंगे। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। किसके द्वारा? जो किशोर हैं उनको यहाँ पर रखा गया। और यहाँ पर क्या रखा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता, पूर्णतः निषेध है, ये भी माना गया। और यहाँ पर अब कैटेगरी क्या रख दी है, 14 से 16 वर्ष के लिए किशोर उनको माना गया है, और खतरनाक कार्य नहीं कराए जा सकते, कठिन कार्य नहीं कराए जा सकते। और 14 वर्ष से, अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में यही बताया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए क्या नहीं है, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। उसके बाद हमारी बात कहाँ पर आती है, यदि ऐसा कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है, इसका कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। सज़ा भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और कितने से कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है उसकी भी मैं यहाँ बात करता हूँ, उसको भी लिख दूँगा अभी। और कितने से कितने जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कितनी सज़ा का प्रावधान है, फिर आप लोग ले लेना तो स्क्रीनशॉट। तो 2 से 6 वर्ष तक की क्या है, सज़ा का प्रावधान है। और दूसरी कंडीशन में बात करूं, कितने से कितने रुपए तक का है, 20,000 से 50,000 रुपये तक का क्या है, जुर्माने का प्रावधान भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये आपको याद रखना ध्यान से। तो क्या अधिनियम बनाया गया है 2016, कब से कब तक, 14 से 16 वर्ष के किशोरों से खतरनाक कार्य
नहीं कराए जा सकते हैं। सज़ा है 2 से 6 वर्ष, 20 से 50 वर्ष, 50,000 रुपये जुर्माना। के का मतलब क्या है? 1000, यहाँ पर याद आप लोग रख लेना। ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के संबंध में 23 से 24 आर्टिकल क्या क्या प्रावधान हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और उसके बाद आप लोग चाहो तो शेयर आप लोग कर देना यदि आपको लगता है मैंने अच्छे से सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये आप लोग ध्यान रखना, सिस्टमेटिक वे से आपको कहीं नहीं मिलेगा। पेड कोर्स की तो अलग बात है, पेड कोर्स में मिलेगा आपको, तो इस तरीके से नहीं मिलेगा जो सिस्टम एक पॉइंट टू पॉइंट, वहाँ भी नॉर्मल तरीके से वैसे ही समझाया जाएगा। बाकी राइट मैं खुद ही करा रहा हूँ इसको, और इससे अच्छी क्या बात है। नोट्स के लिए आप लोग खुद ही बनाओगे, इससे बढ़िया क्या बात है। कोई स्लाइड नहीं है अपने पास, ये मार्कर है और इसको साफ़ कर दो, कोई स्लाइड नहीं है यहाँ पर। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिर्फ हाथ से लिखने हैं, सामने ही आपको समझाने हैं तुरंत के तुरंत ही। तो आप लोग इसको चाहो तो शेयर आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट।